नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाउहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर पुराने नियमों से। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के 21,252 पदों पर टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए आप सभी के लिए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी आमने सामने को लेकर अनुच्छेद 142 का जो विकल्प है उसको खत्म के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट को लेकर। इसके अलावा यूपीएससी पीईटी 2026 की एग्जाम डेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, यानी कि पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आने के साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत कॉमन चीज आपको देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि अगर आप 90 परसेंटाइल से कम लेकर के आते हैं तो आप यूपीएससी किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। और पीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक जो कि आपके पीईटी एग्जाम के लिए है, क्योंकि इसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 4 सॉल्व पेपर आप सभी के कवर किए गए, पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी के डिटेल में उतार दिया गया है। फुल थ्योरी आप सभी के लिए अवेलेबल है और मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला भी आप सभी के लिए अवेलेबल है और ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी गाइड बुक के अंदर। और इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, तो आप पूरा का पूरा कॉम्बो परचेस कर सकते हैं यूपीएससी पीईटी की संपूर्ण गाइड के साथ में। यूपीएससी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन का, जिसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर अपने नजदीकी स्टोर से भी। सभी जगह ये बुक अवेलेबल है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस कर लें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, फिर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, आप जानते हैं कि कल आपकी एक सुनवाई हुई थी और कल हुई सुनवाई के बाद से चीजें ज्यादा बिगड़ गई थी। मैंने लाइव के माध्यम से भी आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी और बड़े आसान शब्दों में आपको समझाया था कि सरकार ने ही कहीं ना कहीं बीएड का सपोर्ट नहीं किया तो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो क्या ही करेंगे, क्योंकि आजकल सभी अपनी नौकरी के लिए ही तो लड़ रहे हैं। फाइनली सबका मोटिव तो यही है कि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन अब ऐसे में जो मामला है वो और ज्यादा पेचीदा हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी की आप जानते हैं कि नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो जारी है। तकरीबन 21,252 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो अध्याचन है भेजा जा चुका है। अध्याचन भेजे जाने के बाद से अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, तो सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है वो है पुराने नियमों को लेकर। अब तक आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आपकी 2022 की परीक्षा करवाई गई उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हो। चाहे अगर बात की जाए तमाम तरीके के नियमों के बारे में, एग्जाम के अंदर बदलाव करना जैसे कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जीएस के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर बदलाव करना, योग्यता के अंदर बदलाव करना, इसकी वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निश्चित तौर पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती से बाहर हो रहे हैं और ऐसे में उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थी लगातार इस मामले पर मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो आपकी नई भर्ती है उसके अंदर पुराने नियमों को लागू करके परीक्षा करवाई जाए। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर हम बात करें तो पुरानी नियमावली से कराए जाने की जो मांग है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से की जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि पुरानी नियमावली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई नियमावली के अंदर नहीं रखी गई थी और इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे थे। और आप जानते हैं इन तमाम चीजों को लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश भी की है, धरना प्रदर्शन से लेकर वो सब कुछ कर लिया जिससे कहीं ना कहीं नई नियमावली लागू ना हो पाए। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले से ही लागू हो गई हैं, जैसे कि जीके जीएस। अब जीके जीएस लागू हो गया तो उसकी तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए और ये कंटेंट आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। इसमें आपको जो मिलता है वो 99.9% आप सभी के एग्जाम में आने के पूरे के पूरे चांसेस है। उसकी वजह है कि एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता में भी 99% जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए थे वो हमारे जीके जीएस से आए थे। अब चूंकि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बदल गया है तो हमने उस सिलेबस के आधार पर नया कंटेंट भी तैयार कर दिया है, जिसमें आपको 249 रुपये के अंदर 50,000 वन लाइनर 1 साल तक रेगुलर करंट अफेयर मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे 6 महीने में हो, साल में हो, 2 साल में हो।
50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार की पेमेंट और जिंदगी भर के लिए नौकरी आपको मिल जाएगी। 7719676659 व्हाट्सएप करके इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। याद रखें, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के अंदर ही अवेलेबल है, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्म में तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा जाएगा। चलिए, ये तो बात होगी टीजीटी पीजीटी के बारे में, नया विज्ञापन पुरानी नियमावली के माध्यम से। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला और ज़्यादा बिगड़ गया है। आप जानते हैं कि अब जो मामला है 69,000 के अंदर 2-3 चीज़ें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपनी मैक्सिमम पावर का प्रयोग करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बेनिफिट देंगे अगर दोनों पक्ष एक साथ आ जाए तो। अब सवाल तो यही होता है कि आमतौर पर दोनों पक्ष कभी भी एक साथ आ नहीं सकते और किसी भी भर्ती के अंदर नहीं आ पाते। उसकी वजह क्या होती है, अलग अलग तरह के अभ्यर्थी अलग अलग तरीके की परीक्षाएं दे रहे होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं तो दूसरे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं। फिर अगर बात की जाए, एक अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं तो एक अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं, एक अभ्यर्थी 1 नंबर कॉमन वर्ग वाले हैं तो कुछ अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं। कुछ अभ्यर्थी इसमें आप जानते हैं अलग अलग वर्गों के भी शामिल हैं, जैसे कि आप जानते हैं पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, उनको भी पहले 4% आरक्षण नहीं दिया गया था। शिक्षा मित्र भी अलग है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस भर्ती के अंदर वो सब हैं जो भर्ती के लिए होने तो चाहिए लेकिन भर्ती होने के लिए हो नहीं पा रही है, यानी कि अगर कंप्लीट करने का जब समय आए तो सब अलग अलग हो जाते हैं। अब मामला है बीएड और बीटीसी का। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि हम मैक्सिमम पावर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब ये मामला फंसता जा रहा है। कल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस मामले पर बार बार सुनवाई नहीं करेंगे, अब एक ही बार सुनवाई करेंगे 8, 9 और 10 सितंबर को, और उसके बाद ये मामला फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद इसको दोबारा से नहीं सुना जाएगा। इसके अलावा ये तो मामला मैंने कल ही आपको बता दिया था, इसके बारे में जानकारी भी आपको मैंने कल दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी वाले आमने सामने हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विवाद को लेकर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। संभावित नई सूची में नए अभ्यर्थी शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होते ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को सूची में शामिल न किया जाए। बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा मामले में कहा था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड और बीटीसी ही अनिवार्य योग्यता है, बीएड डिग्री इस पद के लिए वैध नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सबमिशन फाइल किया और नई सूची को तैयार करते हुए इस फैसले को सख्ती से लागू करने को लेकर आदेश दिया। बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए। साथ ही साथ वहीं बीएड के अभ्यर्थियों ने दलील दी है और उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई है, तो गलत आरक्षण लगाने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में शुरू हुई थी और 2018 के समय पर बीएड प्राथमिक के अंदर वैलिड था। आगे लिखा हुआ हाईकोर्ट के आदेश पर चयन सूची का पुनर्निर्माण होना है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था। इस प्रक्रिया का आरक्षण नियमावली 1994 के प्रावधानों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई नए अभ्यर्थी सूची में आने की उम्मीद में लग रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को कहना है कि भर्ती अगर पुरानी है तो पुराने समय में शुरू की गई थी, तो क्यों ना पुराने अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। अब ये मामला फंस चुका है और अगर आप जानते हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो अनुच्छेद 142 भी खत्म हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए पीईटी एग्जाम के बारे में, अक्टूबर के बाद पीईटी को लेकर तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।